नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 7 है नाइट्रोजन जिसका परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और साथ में ये भी बताइए कि दोनों में से कौन अधिक ऋणात्मक है। तो देखिए आंसर, देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 5, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। तो पहला कोष में 2, दूसरा कोष में 5, तो 7 हो गया। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 15 होता है। तो पहला कोष में 2, दूसरा कोष में 8 और तीसरा कोष में 5, 2, 8, 10, 10, 5, 15। नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा। तो क्वेश्चन पूछा कि दोनों में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा, तो वह है नाइट्रोजन। क्यों होगा, इसका कारण देखिए। क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु साइज कम होने के कारण नाभिक आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बना लेता है। क्या कारण है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक घटती है। यानी बता रहा है कि जिसका परमाणु साइज कम रहता है वो अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, जिसके कारण वो ऋणात्मक बन जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन का 2 ही कोष हैं और फास्फोरस का 3 कोष हैं। यानी नाइट्रोजन का परमाणु साइज छोटा होता है और फास्फोरस का बड़ा होता है, इसलिए नाइट्रोजन ऋणात्मक होता है। और दूसरा कारण है कि अगर वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मक घटेगा। और नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है, फास्फोरस का 15 है, यानी नाइट्रोजन ऊपर होगा और फास्फोरस नीचे होगा, इसलिए फास्फोरस का विद्युत ऋणात्मक कम होता है और नाइट्रोजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से उसका क्या संबंध है। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का जो स्थिति है, किस आवर्त में है, किस समूह में है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। यानी कोष की संख्या बराबर आवर्त संख्या, यानी जिस तत्व का जितना कोष होगा उसका आवर्त संख्या उतना ही होगा। इलेक्ट्रॉन विन्यास के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समूह निर्धारित करती है। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो बाहरी कोष में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, 1, 2, 4 जो भी होगा, उसके अनुसार ग्रुप निर्धारित होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन 1 हो, मान लीजिए कि कोई तत्व उसका बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन हो, यानी वो तत्व किस में आएगा, ग्रुप 1 में आएगा। मान लीजिए कोई तत्व है और उसके सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो तत्व किस ग्रुप में आएगा, ग्रुप 2 में आएगा। मान लीजिए कोई तत्व उसका सबसे बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप 13 में आएगा। यानी जिस तत्व का सबसे बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन रहे या उससे ज़्यादा रहे तो उसमें 10 जोड़ देंगे। तो देखिए, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 जोड़े तो कितना हो गया, ग्रुप 13। फिर और उदाहरण देखिए, Mg मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। तो मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2, 8, 2, 2, 8, 2, 10 और 2, 12। तो इसमें देखिए कितना कोष है, 1, 2, 3, 3 कोष है, तो इसमें आवर्त संख्या 3 होगा। और ये लास्ट में कितना है, देखिए 2 है, तो ये किस समूह में आएगा, 2। यानी जो लास्ट में संयोजकता इलेक्ट्रॉन है उसे पता चल जाएगा वो किस समूह का है। और ये कोष गिनेंगे, 1, 2, 3, जिसका कोष जितना होगा उसका आवर्त ही उतना होगा। तो इसमें यहाँ 3 कोष है, KLM, यानी 3 कोष है। तो देखिए इसका आवर्त संख्या। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।